अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। अन्यथा आप लोग देखते हो योजनाएं बनती थी पहले वो कागजों में सिमट जाती थी, उन पर कोई अमल नहीं होता था, उनका कोई परिणाम नहीं निकलता था, लोगों तक पहुंचती नहीं थी और लोग दुखी परेशान रहने का काम करते थे। हमारी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से सभी योजनाओं का इम्प्लीमेंट करते हुए और अंतिम पायदान तक बैठने वाले व्यक्ति तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया। आज हमारे कैराना लोकसभा के अंदर बड़े बड़े हाईवे बनने ये सरकार की देन है, अस्पताल बना वो हमारी सरकार की देन है, स्टेडियम बनना वो हमारी सरकार की देन है। और भाई हमारे अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर की भी बहुत सारी सड़कों का निर्माण है। आज हम सब लोग लगातार अक्षेत्र के भले के लिए, अक्षेत्र के सम्मान के लिए, अक्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने अपना पूरे दरवाजे खोले हुए, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं छोड़ी। हम लोग लगातार प्रयास करने का काम करते रहे कि अच्छे परिणाम निकालने का काम किया जाए। कुछ परिणाम निकल जाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं, लेकिन आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे देश के पूरे संगठनात्मक ढांचे ने, हमारे देश के वरिष्ठ नेताओं ने आप लोगों के ऊपर तीसरी बार भरोसा किया है। एक बार विधानसभा में और 2 बार लोकसभा में। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, जो भरोसा उन्होंने आप लोगों के ऊपर किया है, इस भरोसे को कायम रखने का काम हम लोगों ने करना है और आने वाली 19 तारीख में अपना एक मिनट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालने का काम आपको। ये वातावरण आज हम लोगों को मिला। आज हमारी महिला भी प्रसन्न है, आज हमारे नौजवान भी खुश है, आज हमारे व्यापारी भी सुरक्षित हैं, आज हमारे किसान भी सुरक्षित है। नहीं तो किसान के सामने इतना बड़ा संकट देखने को मिलता था, बिजली देखने को मिलती नहीं थी, खेत तक पहुंचते थे बिजली भाग चुकी होती थी, नहीं तो बदमाश खड़े रहते थे। किसान खेत में फावड़ा लेकर के अपना पानी देने के लिए जाता था, जरा सा गन्ने का मेढ़ा हिलता हुआ दिखाई देता था, सीधा वापस आकर के गांव में पीछा देखने का काम करता था। किसान अपना धान गेहूं बेचने के लिए हरियाणा में जाता था, जैसे हरियाणा से वापस आने की बात होती थी, उसके साथ क्या सलूक होता था ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। उसका ट्रैक्टर भी छिन जाता था, उसकी ट्रॉली भी छिन जाती थी, उसके पैसे भी छिनते थे और मारपीट उसके ऊपर अलग से होती थी। ऐसा वातावरण था। पलायन जैसी स्थिति से गुजरना पड़ा, पलायन जैसी स्थिति से गुजरना पड़ा और पलायन ऐसा यहाँ का मुद्दा रहा है जिस विषय को लेकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था को कायम रखने का काम करा और हमारी सरकार ने ये निश्चित किया है कि बदमाश किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी बदमाशी को अंजाम देने का काम करेगा, उसका वो इलाज करने का काम किया जाएगा जिसका इलाज उसको करने की जरूरत होती है, उसी इलाज को करने का काम हमारी सरकार ने उनका करने का कार्य किया है। साथियों, ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं। उन दलों के दौरान ये देश का प्रदेश नागरिक दुखी रहा, परेशान रहा और परेशानी के हालात में बहुत बुरी तरीके से जूझने का काम करता रहा। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान छोड़ने पड़े। कानून व्यवस्था इतनी खराब देखने को मिलती थी कि महिला बाजार तक जाती नहीं थी, पता नहीं चलता था कानों से कुंडल किस समय छिन जाएंगे, पता नहीं गले से चैन किस समय छिन जाएंगी। लड़कियां हमारे स्कूल तक जा नहीं सकती थी, घर का एक व्यक्ति स्कूल में छोड़ने के लिए रहता था, एक लाने के लिए रहता था। उन सब हालातों से बाहर निकलने का फैसला। ये तरह तरह की बात करने का काम कर रहे हैं विरोधी लोग, तरह तरह का लालच देने का काम कर रहे हैं, तरह तरह का झूठ बोल करके वोट मांगने की बात कर रहे हैं। उनसे केवल आप लोगों ने एक ही बात पूछनी है कि जब आप लोग के दल की सरकार थी, हमारे दल की सरकार लगभग 10 साल होने जा रहे थे, इसकी सरकार को 7 साल हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को बने हुए होगा और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से जिस तेजी से प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी किसी भी एंगल से कमी नहीं छोड़ी, इसी प्रकार से आज हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हमने भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़नी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद हम सब लोगों ने बड़ी तीव्रता से इस अभियान में लगने का काम करना है और इस अभियान में आकर के 19 तारीख में अपना मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालने का काम करना है। इन विरोधी दल के लोगों से केवल आप लोगों ने एक ही बात पूछनी है कि जब आप लोगों के दल की सरकार थी, अपने दल की सरकार के दौरान की केवल एक उपलब्धि बता दे, एक भी उपलब्धि नहीं मिलेगी। उपलब्धि उन दल की सरकार के दौरान देखने को मिली है, क्या मिली है? अपराध मिला है, क्या मिला है? गुंडागर्दी मिली है, क्या मिला है? नशे का कारोबार मिला है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम करना है। मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मैं आप लोगों का छोटा भाई हूँ, आप लोगों का साथी हूँ। मैंने कभी भी सांसद बनने के बाद भी, विधायक बनने के बाद भी कभी ऐसा मन में नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़ा नेता हो जाऊंगा। मैं बहुत ही जमीनी स्तर पर
की। आगे भी आप लोगों को विश्वास और यकीन दिलाना चाहता हूँ, आगे जो काम जो हम लोगों ने इस कार्यकाल के दौरान काम हो सके वो हम लोगों ने किए। कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जिन कामों का परिणाम किसी कारण से नहीं निकल पाया होगा, उनके लिए यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूँ अगले टर्म में उनको भी प्राथमिकता पर पूरा करने का काम किया जाएगा। अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। छोटी छोटी बातों में लड़ने की जरूरत नहीं है, बड़ा लक्ष्य आप लोगों के सामने है। जब बड़ा लक्ष्य सामने होता है तो बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रख करके काम करने की आवश्यकता होती है। छोटी छोटी बातों में लड़ने की जरूरत नहीं है, बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ने की जरूरत होती है। देश ने तरक्की की है, देश ने उन्नति की है, देश का आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ है, बहुत ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने किए हैं। आगे भी आप लोग ऐतिहासिक निर्णयों की तरफ आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी से आग्रह करूंगा, हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे और अपनी इस अभियान को लेकर के अपने साथियों तक पहुंचने का काम करेंगे। जहां तक आप लोग पहुंचने का काम कर सके वहां पहुंचेगा, जहां तक हम लोग पहुंचने का काम कर सके हम लोगों ने पहुंचने का काम करना है। और आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बावजूद मैं समझता हूं कि आपका जो समीकरण है चुनाव का बहुत अच्छा है। पिछली बार के समीकरण के बावजूद आपकी बार का आपका समीकरण और भी मजबूत हुआ है। इन सभी चीजों को रख करके ध्यान में आगे बढ़ने का काम करना है और गठबंधन के इस कार्यक्रम को आगे लेकर के चलने का काम करना है। चौधरी चरण सिंह जी के मान सम्मान को जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ध्यान में रखने का काम किया है और उनको भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया है, ये हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इन्हीं शब्दों के साथ भारत